हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने थोड़ा सा चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज और पढ़ेंगे उसी के बारे में और उसको बताया गया कि चार्ज के आगे किस तरह से इसको पढ़ना है। देखिए, चार्ज के बारे में कल हमने आपको बताया था, जब प्लास्टिक रोड को या ग्लास रोड को जब किसी सिल्क क्लॉथ से या वुल क्लॉथ से रब किया जाता है तो वो चार्ज हो जाती है, वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने लगती है। तो देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कल भी बताया था मैंने आपको, कि वो मैंने करके दिखाया था आपको। जब हम पेन को कपड़े से रब करते हैं, मैंने शर्ट से रब किया था। मैंने इसको शर्ट से रब किया है, देखिए मैं कर रहा हूँ रब। जब मैं शर्ट से रब कर रहा हूँ, कुछ देर बाद देखूँगा मैं इसके ऊपर कागज़ चिपकने लगे, कागज़ के छोटे छोटे पीसेस पड़े, देख लीजिए। तो मैंने इसको उठाना शुरू किया, देखिए ये उठा रहा है कागज़। ये क्यों उठा, ये अट्रैक्ट क्यों करने लगा अपने पास, ये अट्रैक्ट क्यों करने लगा, ये देखिए ये अट्रैक्ट क्यों करने लगा। यही हमें जानना है। ये अट्रैक्ट इसलिए करने लगा क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से रब होती है तो वो चार्ज हो जाती है, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी में अपने चार्ज ट्रांसफ़र कर देती है। इसी चीज़ को चार्ज कहा जाता है। इसी तरह से जब आप गिलास रोड को आपस में रब करेंगे तो आप एक इफेक्ट और देखेंगे। जब दो गिलास रोड को आप सिल्क क्लॉथ से रब कीजिए और उनको आपस में लेकर जाएंगे तो वो आपस में रिपल होगी, न कि अट्रैक्ट होगी। वो आपस में क्या हो रही, रिपल हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सेम रोड है वो आपस में क्या रिपल हो रही है, यानी कि सेम थिंग्स क्या है, आपस में रिपल हो रही है। रिपल मतलब एक दूसरे से दूर भाग रही है। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। मान लीजिए एक रोड है, ये गिलास रोड है मेरी, ठीक है ना। ये इसको मैं गिलास रोड का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं क्या है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर मैंने दे दिया नाम। ये क्या है, ये सिल्क, ये जो है आपका सिल्क क्लॉथ है, ये गिलास रोड है। जब हम इसको रब करते हैं ऑन रबिंग, जब इसको रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है। और जब इसके पास एक गिलास रोड दूसरी जो रब की हुई लेके जाते हैं, एक गिलास रोड ये है, ये भी एक गिलास रोड है। तो जब ये इसको इसके पास जाती है तो ये क्या करने लगता है, ये वाली रोड इसको क्या करने लगती है, ये इधर भागने लगती है और ये इधर भागने लगती है। यानी कि क्या, दोनों आपस में क्या कर रही है, रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पर रिपल कर रही है। यानी कि सेम थिंग्स के जो चार्ज है वो आपस में रिपल करते हैं। अभी हमें ये नहीं पता चला कि इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज हमेशा दो काइंड्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गिलास रोड के रब करने की। अब हम एक प्लास्टिक की रोड लेकर जाते हैं। प्लास्टिक की रोड को हमने रब किया, ये मान लीजिए ये अभी भी हमारे पास एक गिलास रोड है, गिलास रोड। ये गिलास रोड है हमारे पास, और एक प्लास्टिक रोड है, ये प्लास्टिक रोड है हमारे पास, प्लास्टिक रोड है। अब हमने यहाँ इसको फिर से रब बाई रबिंग बाई सिल्क क्लॉथ बोथ ऑफ रोड, दोनों रोड को क्या किया हमने, सिल्क क्लॉथ से रब किया। तो हमने देखा जब इनको पास लेकर गए तो ये आपस में क्या करने लगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो यहाँ अब तक हमें इतना तो पता चल चुका था कि सेम काइंड्स के चार्ज क्या होते हैं, आपस में रिपल होते हैं, और डिफरेंट काइंड्स के चार्ज आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ हमें इतना पता चल चुका, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ग्लास रोड पर कौन सा चार्ज है और प्लास्टिक रोड पर ये कौन सा चार्ज है। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पाया कि सेम काइंड के चार्ज क्या होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, रिपल करने लगते हैं, ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने और थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू किया अपनी थ्योरी को। जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो आगे ये भी बताया कि दो काइंड के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब उन्होंने ये देखा कि भाई ऐसा कैसे पता लगाया कि उन्होंने पॉजिटिव निगेटिव है, ये बताने के लिए अब हम इस पर जिक्र करते हैं। मान लीजिए जब हमने देखिए, अब मैं फिर दोबारा ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ। देखिए, जब मैंने इसको चार्ज किया था तो ये शुरू में तो इसने कागज़ उठाने शुरू किए, देखिए ये कागज़ उठाने शुरू किया, लेकिन अब बाद में ये क्या, अब कुछ देर के बाद इसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये कागज़ उठाना बंद कर देगा। ये कागज़ उठाने इसने बंद कर दिए। जब ये कागज़ उठाने बंद कर दिए तो हमें ये पता चला कि ये अनचार्ज हो चुकी बॉडी। यानी कि ये पता चला कि एक बॉडी पॉजिटिव हो सकती है, एक बॉडी नेगेटिव हो सकती है। यानी कि चार्ज अनचार्ज कब हो सकता है, ऐसा एक ही ब्रांच है हमारे पास कि
वैसे तो अगर केमिकल की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसा केमिकल में होता है। ये फैक्ट भी है और रियलिटी भी है केमिकल की। तो जब दो केमिकल को मिलाते हो तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नहीं आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमने ये देखा जब रोड को आपस में अट्रैक्ट किया, अलग अलग रोड को और सेम काइंड की रोड को जब हमने अट्रैक्ट किया, शुरू का टाइम में तो वो अट्रैक्ट हुई, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या हुई, नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ हम ये बताए जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हमने अट्रैक्ट की तो वो अट्रैक्ट हुई, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने अट्रैक्ट करना बंद कर दिया। तो यहाँ इतना तो पता चला कि जो चार्ज था उसके बाद जो वो चार्ज हो चुकी थी बॉडी, वो चार्ज आपस में मिलकर क्या हो गया, जीरो हो चुका है। और ऐसा कब हुआ, कहाँ होता है, या आप सभी जानते हो, मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर दो चीज़ें मिलकर जीरो बन जाती है। वो कौन कौन सी है, वो हमारे पास एक पॉजिटिव है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर +3 है और एक क्या है -3 है, दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो ऐसा सिर्फ एक मैथमेटिक्स में ही होता है। तो इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि इतना तो पता चल चुका था इन चार्जेस का नाम क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। जब हमें इतना पता चल चुका था तो हमने बताया कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए मैं रख कर रहा हूँ इसे। अब यहाँ पर हमने ये बताया आपको, ठीक है। इसी तरह से आप और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आपने ये देखा कंघे वाला, ये सॉरी प्लास्टिक रोड वाला। आप घर पर अपने वहाँ पे होते जो बालों में कंघे करने वाला कंघा होता है, जब उसको आप अपने हेयर में रफ करोगे तो वो भी चार्ज हो जाती है। वो क्या होती है, कागज़ को उठाने लगती है वो भी। और आप एक एक्सपेरिमेंट वो कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं, जब आप अपने पेन को टीवी स्क्रीन पर लेकर जाएंगे तो वो आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, यानी टीवी स्क्रीन आपके पेन को अपनी तरफ को खींचेगी, तो वहाँ पे भी चार्ज है बेटा। तो ये सब चीज़ चार्ज बॉडी से अकॉर्डिंग पता चल रहा है हमें कि किस तरह से बॉडी आपस में रिपल होती है, किस तरह से अट्रैक्ट होती है। तो हमें पता चला चार्ज है 2 टाइप्स। वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। तो 2 टाइप्स के चार्ज हो चुके हैं हमें। आप एक्सपेरिमेंट करना, घर पर पता चल जाएगा आपको किस तरह से होते हैं। अब इनके बाद इसके चार्ज के बारे में थोड़ा और पढ़ा गया, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें यह भी बताया कि एक वन कूलम चार्ज क्या होता है, डाइव यूनिट क्या है, उसको मैंने नोट्स में भी लिखवाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेगी, लेकिन चार्ज एक्चुअल में चार्ज की प्रॉपर्टी होती क्या है, चार्ज है क्या, उसके लिए हम ये बता रहे हैं। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज एक रेस्ट पोजीशन में होता है, एक स्टैटिक किसी जगह पर रखा होता है, तो वो अपने चारों ओर क्या बना लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसने अपने चारों ओर क्या बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, जो कि बाउंडेड लाइन से घिरी हुई है। यानी कि इस बाउंडेड रीजन के अंदर का जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड है चार्ज है मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है तो बेटा जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके पास वेलोसिटी होती है। जब उसके पास वेलोसिटी होती है तो वो अपने चारों ओर क्या जनरेट कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। यही आपने देखा होगा कि लाइट किस तरह से बनती है, ये चार्ज का ही कमाल बेटा जो लाइट बनती है। आपने देखा होगा एक टरबाइन होती है, टरबाइन के अंदर जो कंडक्टिंग वायर लगी होती है, उसके अंदर क्या हो वो टरबाइन घूमती है। जब वो घूमती है तो क्या जो कंडक्टर के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या आपस में मोशन कर रहे हैं। जब मोशन कर रहे हैं तो वो अपने चारों क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट से ही, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक वेव बना लेते हैं, जिसे EM वेव कहा जाता है। EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वहाँ से ही हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो लाइट बनाने का प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, किस तरह से लाइट बनती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह। तो फिलहाल अभी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। एक्सटर्नल चार्ज कहते हैं जब चार्ज मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, एंड जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है और एक वेव बनाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा चार्ज जो है वो कहाँ से आया, चार्ज आपने पढ़ा होगा करंट की डेफिनेशन, आप पढ़े 10th क्लास में पढ़ा और आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे करंट आगे 3rd चैप्टर में। तो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है। यहाँ पर करंट I है अगर, और चार्ज Q है हमारे पास, या कैपिटल Q है हमारे पास चार्ज, और टाइम T है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला बेटा, कि ये जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज का एक ड्राइव क्वांटिटी ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, ना कि
ठीक है। ना कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी, एक चार्ज क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ड्राइव क्वांटिटी हमने लिखा चार्ज है ड्राइव क्वांटिटी, जो कहाँ से आई हमारी, Q इज इक्वल टू आई टी से आई। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती कि डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन होती है तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं पे भी ये जा सकता है, फ्रीली होता है। तो जब ये फ्रीली होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो साइंटिस्ट नाम है एक कॉलम, जिसे हमने बताया था कॉलम के नाम पर इस चार्ज को क्या रखा गया, कॉलम रखा गया। फेराडे ने भी अपना इसको एक यूनिट दी है, तो फेराडे ने अपनी यूनिट अलग बताई। ठीक है, तो जो हमने बताया 1 कॉलम कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 10⁹ कॉलम होता है। 1 फेराडे कितना होता है, 96500 कॉलम। यानी कि जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, यहाँ से पता चल रहा है देखने से, वो क्या है, फेराडे यूनिट क्या है, फेराडे इज लार्जर, फेराडे इज ग्रेटर देन कॉलम। ठीक है, तो इसके डायमेंशन भी हमने, डायमेंशन आपने पढ़ी होगी, डायमेंशन आपने 11वीं क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो डायमेंशन निकाल सकते हैं आप, Q इज इक्वल टू आई टी। देखिए आई क्या होता है, एम्पेयर होता है, एम्पेयर को ऐसे डिनोट करा, टी होता है कैपिटल टी, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अच्छा, चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, अब चार्ज के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको देंगे, समझाएंगे कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि क्वांटाइजेशन होता है। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए, शायद आपने नोट पे कर लिया, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना था। थैंक यू।